यदि आप भी MS पावर पॉइंट का प्रयोग करके प्रेजेंटेशन तैयार करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम पुष्पराज साहू है और मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन पुष्पराज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पावर पॉइंट की सहायता से प्रेजेंटेशन तैयार करना। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलिए सबसे पहले आप MS पावर पॉइंट पर डबल क्लिक करके MS पावर पॉइंट ओपन कर लेंगे और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे MS पावर पॉइंट में 6 स्टेप की सहायता से प्रेजेंटेशन तैयार करना। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, ओपन कर लेने के बाद ये आपको फीचर स्क्रीन पर नजर आएगा और यहाँ पर लिखा है क्लिक टू एड फर्स्ट स्लाइड, मतलब प्रेजेंटेशन में पहला पेज जोड़ने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। तो जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पर फर्स्ट पेज ऐड हो जाता है और यहाँ पर आप चाहें तो क्लिक करके इसका टाइटल दे सकते हैं और यहाँ पर सब टाइटल लिख सकते हैं, लेकिन मेरे प्रेजेंटेशन में ये काम का नहीं है, इसलिए इसको सिलेक्ट करके डिलीट बटन से डिलीट कर लेता हूँ। आप भी ऐसा कर लेंगे। तो चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर 1, ऐड न्यू स्लाइड, मतलब आप खुली हुई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए सबसे पहले हमें पेज की जरूरत पड़ता है। तो जितना पेज हमको ऐड करना चाहें तो आप न्यू स्लाइड पर आके या फिर शॉर्टकट Ctrl+M बटन प्रेस करके आप अपने इच्छा अनुसार यहाँ से फॉर्मेट पे क्लिक करके पेज प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से फिलहाल मैं इसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ, आगे हम लोग करेंगे जरूरत के अकॉर्डिंग। फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए जानते हैं अब स्टेप नंबर 2, शब्द लिखना, मतलब प्रेजेंटेशन पे हमें शब्द लिखने के लिए 2 ऑप्शन प्राप्त होता है। इसके लिए आप जाएंगे इंसर्ट टैब और यहाँ पर पहला ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स। इस विकल्प का प्रयोग किसी नाम या डेटा को सामान्य रूप से लिखने के लिए होता है। जैसा कि आपको अर्थ लिखना है, परिभाषा लिखना है तो टेक्स्ट बॉक्स का प्रयोग कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है वर्ड आर्ट। इस विकल्प का प्रयोग किसी नाम या शब्द को पोस्टर या बैनर स्टाइल में लिखने के लिए होता है। तो चलिए इसका प्रयोग करते हुए हम लोग इस पे काम करते हैं। तो देखिए वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे, जो फॉर्मेट आपको बेहतर लगता है उस पे क्लिक करिए और फिर यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे द। लिख लेने के बाद इसको ऊपर की ओर मूव करने के लिए जो माइनस डॉट डॉट है उस पे क्लिक करिएगा। उसके बाद माउस से ड्रैग करके ऊपर की ओर स्क्रॉल कर लेंगे या फिर एरो बटन की सहायता से भी ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कर सकते हैं। उसके बाद पुनः इंसर्ट में आएंगे और यहाँ पर वर्ड आर्ट में आएंगे और यहाँ जो फॉर्मेट आपको बेहतर लगता है उस पर क्लिक करके लिख लेंगे प्रेजेंटेशन और इसको हम लोग ऊपर इसे भी रख देंगे और इसका साइज बड़ा करने के लिए इस पे ट्रिपल क्लिक कर लेंगे। उसके बाद फॉन्ट साइज बड़ा करने के लिए Ctrl+Shift से क्या होता है, बड़ा होता है, तो अपने जरूरत के अकॉर्डिंग ऐसे बड़ा कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप है इंसर्ट पिक्चर, मतलब जरूरत के अनुसार स्लाइड पर पिक्चर डालना। तो पिक्चर डालने के लिए हम लोग आएंगे इंसर्ट टैब, यहाँ से फिर जाएंगे पिक्चर। अब यहाँ पर हमें किस टाइप का पिक्चर चाहिए, तो यदि आप एक स्टूडेंट हो और अपने स्कूल के लिए प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर अपना स्कूल का लोगो डालेंगे। यदि आप एक एम्प्लॉय हैं और किसी कंपनी के लिए प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग कंपनी का डाल सकते हैं। तो चलिए मैंने इंटरनेट से डाउनलोड करके एक पिक्चर रखा है, आईसेक्ट का मैं फिलहाल डाल दे रहा हूँ। ये उदाहरण के लिए लिया हूँ, मैं किसी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ। तो इसको मैं फिलहाल ऐसे ट्रैक करके लोगो डाल दे रहा हूं और इसे हम लोग देखेंगे सेंड टू बैक पे क्लिक करके पीछे कर देते हैं। ऐसे लोगो डाल देने के बाद हम यहां पर अब नेक्स्ट लिख देते हैं सेशन या फिर लिख देते हैं ईयर। तो फिलहाल मैं यहां पर लिख दे रहा हूं ईयर 2022। इसको बढ़िया से व्यवस्थित कर लेंगे। मैं फटाफट बता रहा हूं क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए। अब यहाँ इंसर्ट में जाएंगे, पुनः वर्ड आर्ट में जाएंगे, यहाँ पर हम लोग सबमिटेड टू और इसको हम लोग कर लेते हैं राइट साइड ऐसे स्क्रॉल करके और चाहें तो फॉन्ट साइज अपने जरूरत के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हैं इस प्रकार से। और सबमिटेड टू को ही हम लोग Ctrl+C Ctrl+V कर लेते हैं, मतलब कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इसको राइट साइड ले आते हैं और यहाँ 2 के जगह सबमिटेड बाई कर देते हैं। किसे सबमिट करें उसका नाम डाल देंगे। तो चलिए नाम डालते हैं एक करके। सबमिटेड टू कौन सबमिट कर रहा है, तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं अपना नाम डाल दूंगा। तो इस प्रकार से मैं लिख दे रहा हूँ पुष्पराज और इसे नीचे मूव कर देता हूँ इस प्रकार। अब इसी को Ctrl+C करके Ctrl+V कर लेते हैं ताकि फॉन्ट साइज सेम रहे और लगभग दिखे सेम। और यहाँ पर किसके लिए प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं तो यहाँ पर उसका नाम डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर चलिए रोहित सर के लिए तैयार कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा रोहित सर इस प्रकार से। उसके बाद हमारा पहला स्लाइड पर वर्क लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे क्लिक करके दूसरे स्लाइड पर आ जाएंगे और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माई टॉपिक्स। जी हाँ, जिस टॉपिक
पर आप प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको उस टॉपिक का नाम लिखना होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माई टॉपिक्स। उसके बाद इसे सेंटर में से मूव करके लेके जाएंगे। उस यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है, 1 है तो 1, 5 है तो 5, उसका नाम बारी बारी से लिख लेंगे। मेरा पहला टॉपिक है यहाँ पर कंप्यूटर, तो यहाँ पर मैं टाइप कर दूंगा। चलिए यहाँ पर मेरा दूसरा टॉपिक है वायरस, तो इस प्रकार से मैं यहाँ पर वायरस लिख दे रहा हूँ। टॉपिक्स लिख लेने के बाद इसी को थोड़ा और मजेदार बनाने के लिए अब हम इसमें फोटोज वगैरह डाल देते हैं। तो पुनः हम लोग जाएंगे इंसर्ट, यहाँ जाएंगे फिर पिक्चर। अब यहाँ पर अपने टॉपिक्स के अकॉर्डिंग पिक्चर ले आएंगे। तो मेरा पहला टॉपिक है कंप्यूटर, तो फिर मैंने यहाँ पर कंप्यूटर का पिक्चर डाउनलोड करके रखा है। इंसर्ट कर लेता हूँ और इसका साइज थोड़ा ऐसे माउस से ड्रैग करके छोटा कर लेता हूँ। टॉपिक के आगे ही इसका पिक्चर को ऐसे डाल दे रहे हैं। उसके बाद दूसरा टॉपिक क्या हमारा वायरस है, तो कभी पिक्चर डाल देते हैं, पिक्चर में जाते हैं और मैंने इसका भी डाउनलोड करके रखा है इस प्रकार से। तो इसका भी साइज हम लोग कॉर्नर से ड्रैग करके छोटा कर लेते हैं और इसे भी नाम के आगे ऐसे रख देते हैं। अब ये टॉपिक लिख लेने के बाद चलिए हम इसमें एक और स्लाइड ऐड करते हैं पहला टॉपिक को समझाने के लिए। तो इसके लिए हम लोग न्यू स्लाइड पर आते हैं और यहाँ से पुनः मैं ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ। चलिए इस स्लाइड ले आने के बाद मैं यहाँ पर अब हेडिंग दूंगा। मेरा पहला टॉपिक है कंप्यूटर, तो मैं यहाँ जो अच्छा लगता है फॉर्मेट क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे कंप्यूटर। कंट्रोल ए करके फॉन्ट साइज बड़ा कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेने के बाद और इसको सेंटर में व्यवस्थित कर लेंगे। अब यहाँ पर कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं वो लिखेंगे। तो हम लोग इंसर्ट में जाते हैं, टेक्स्ट स्लाइड ऐड करते हैं और यहाँ पर प्रेजेंटेशन को खत्म करते हैं, मतलब थैंक यू लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जाते हैं और वर्ड आर्ट में जाएंगे और यहाँ पर अब हम लोग टाइप करेंगे थैंक यू। थैंक यू लिख लेने के बाद हाथ जोड़े हुए लोगो डाल देते हैं, बढ़िया लगता है। तो पिक्चर में जाएंगे और मैंने पहले से वेडिंग लोगो डाउनलोड करके रखा है। मैं यहाँ से पिक्चर प्ले कर लेता हूँ और इंसर्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसको हम लोग डाल देते हैं और इसे ऐसे इस साइड कर देते हैं और यहीं पे हम लोग अब प्रयोग करेंगे साउंड का, मतलब ऑडियो का। तो यहाँ हम लोग इंसर्ट में आएंगे। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन आता है साउंड। तो यहाँ पर हम लोग साउंड डालना चाहते हैं। यदि आपके कंप्यूटर में साउंड स्टोर है तो साउंड फ्रॉम फाइल का प्रयोग करके अपने इस स्लाइड पर गाना वगैरह ऑडियो वगैरह डाल सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर क्लिप ऑर्गेनाइजर का प्रयोग करते हुए क्लिप का डाल देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको ऐसे ड्रैग करके ले आता हूँ या फिर यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे और ये देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ डू यू वांट टू द साउंड टू स्टार्ट इन द स्लाइड शो, मतलब प्रेजेंटेशन देखने के दौरान साउंड को आप ऑटोमेटिक बजाना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे। जब हम क्लिक करेंगे तभी बजे, ऐसा चाहते हैं तो आप व्हेन क्लिक पर यूज कर दें, क्लिक कर देंगे इस प्रकार से। और इसको थोड़ा साइज इसका छोटा कर लेते हैं। तो चलिए साउंड सेट कर लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप की ओर आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 5, एनिमेशन सेट करना। एनिमेशन हमारे प्रेजेंटेशन के लिए बेहद ही जरूरी होता है क्योंकि एनिमेशन हमारे प्रेजेंटेशन पर जान डालने का काम करता है। एनिमेशन सेट करने के लिए आप एनिमेशन टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एनिमेशन सेट करने के साथ साथ आप चाहें तो स्लाइड पर भी ट्रांजिशन सेट कर सकते हैं इस प्रकार से। तो जो आपको अच्छा लगता है उस पर ऐसे क्लिक कर देंगे, स्लाइड पर ट्रांजिशन सेट हो जाता है। उसके बाद चलिए एक एक करके सभी शब्द पर, ऑब्जेक्ट पर एनिमेशन सेट करना जानते हैं। इसके लिए कस्टम एनिमेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एड इफेक्ट में आएंगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग रूप में एनिमेशन सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो हम लोग इंट्रेंस लेते हैं, तो हम लोग एक एक करके जानते हैं। तो चलिए कर्व करते हैं, इस प्रकार से आएगा। एनिमेशन देने के बाद यहाँ पर हम इसमें मॉडिफाई भी कर सकते हैं कि ये स्टार्ट कब हो, इसका स्पीड कितना हो। यहाँ से हम लोग क्लिक करके विद प्रीवियस करने से क्या होगा देखने के दौरान दिखेगा। ऑन क्लिक सेट करते हैं तो
क्लिक करने के बाद ही एनिमेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पर उसका स्पीड भी आप स्लो फास्ट सेट ऐसे कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल वेरी फास्ट कर दे रहा हूँ इस प्रकार से। तो ऐसे एक एक करके आप सभी में एनिमेशन सेट कर लेंगे। तो देखिए मैं एक एक करके कर रहा हूँ। देखिए एनिमेशन सेट कर लेने के बाद मान लो आपको एनिमेशन पसंद नहीं आता है तो आप उसे जनरली यहाँ से रिमूव पे क्लिक करके एनिमेशन को हटा भी सकते हैं और फिर से अपने इच्छा अनुसार एनिमेशन यहाँ से सेट कर सकते हैं इस प्रकार से। चलिए एनिमेशन सेट कर लेने के बाद छठा स्टेप की ओर आगे बढ़ते हैं और ये लास्ट स्टेप में हम लोग जानेंगे हमारे द्वारा तैयार किए गए स्लाइड को प्रेजेंटेशन शो करने के लिए होता है, मतलब देखने के लिए होता है। इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से F5 बटन या फिर स्लाइड शो में आके फ्रॉम बिगनिंग पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपका एनिमेशन शो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर आप एरो बटन से या फिर इंटर बटन से क्लिक करते जाएंगे, आपका एनिमेशन स्टार्ट होते जाएगा। इस प्रकार से प्रेस करते जाएंगे, होते जाएगा और साथ साथ आपको बोलना भी रहता है कि मैं एक प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने जा रहा हूं, मेरा नाम पुष्पराज साहू है और ये प्रेजेंटेशन मैं मिस्टर रोहित सर के लिए तैयार किया हूं। इस प्रकार से आप हर एक स्लाइड पर अपने टाइटल या शब्दों के हिसाब से बोल सकते हैं। माय टॉपिक्स है, मेरा फर्स्ट टॉपिक्स है कंप्यूटर और दूसरा टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं तो दूसरा टॉपिक है वायरस। इस प्रकार से आपको हर एक स्लाइड पर बोलना रहेगा और ध्यान देंगे आप जो बात कर रहे हैं बोल रहे हैं वो आपके टॉपिक्स एनिमेशन से मैच करता हुआ होना चाहिए। जैसे अब हम लोग चलते हैं फर्स्ट टॉपिक्स की ओर और हम लोग जानते हैं कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के कार्य एवं तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए होता है। कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है और कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया है। इस प्रकार से और अंत में आप सभी को थैंक यू, जो आपने कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। फिर इस प्रकार से आपका प्रेजेंटेशन कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप MS पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशन तैयार करना सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। यदि फिर भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। यदि इसी तरह के और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।